चलो बेटा देखो, आज हम डिस्कस करेंगे वॉइस के बारे में जो 2024 या 25 में संभावित क्वेश्चन होंगे हाई स्कूल और इंटर के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉइस मींस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो बेटा कुछ बातें याद रखिएगा, जब भी आप वॉइस सॉल्व करने जाएंगे तो आपको 2 से 3 बातें केवल और केवल याद लगा के रखनी है। सबसे पहली बात आपको क्या याद लगा के रखनी है, बेसिक का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा बच्चा कि सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, और सिंपल सी दूसरी बात पढ़ी होगी ऑब्जेक्ट हमारा चेंज होता है इसमें सब्जेक्ट में। बट ये कंडीशन क्या होती है, चेंज क्यों होता है, उसका रीजन क्या होता है बच्चा, शायद लॉट्स ऑफ द पीपल डू नॉट नो अबाउट इट। बेटा अगर आपको देखना है कि वॉइस जब भी चेंज करने आप जाइएगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आप अगर ये बात देखेंगे तो इसमें और एक्टिव वॉइस में एक कंडीशन और होती है कि वर्ब की कोई भी फॉर्म आप लगा सकते हैं, बट पैसिव वॉइस में ऑलवेज ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें वर्ब की पहली या तो बेस फॉर्म लगा सकते हैं, या तो बच्चा सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, या तो आप कौन सी फॉर्म लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे या फर्स्ट फॉर्म का या सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो आप सेंटेंस से पहले देखेंगे। तो उसके पहले मैं समझाने की बात करूं बच्चा, तो वॉइस में बात करेंगे तो वॉइस में ऑलवेज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इसमें एक टेबल होता है जो आपको जानना चाहिए। पहला टेबल क्या होता है बच्चा, सबसे पहले जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं उसका थोड़ा लॉजिक बताता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हिंदी पिक्चरों में मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी पिक्चरों में आप लोग हमेशा देखते होंगे कि जब भी कभी हीरो अगर किडनैपिंग के लिए आता है, हीरो तो कभी नहीं आता है सर, उन्होंने कहा हाँ बच्चा देखिए, जब कभी भी हीरो को देखते होंगे, हीरो जब लड़ाई लड़ रहा होगा तो हमेशा विलन के साइड में तो नहीं आएगी लेकिन हीरोइन आएगी और हीरो को बोलेगी साहब ऐसा करें। ये कभी आप नोटिस करेंगे कि जब कभी भी आप सेंटेंस में देखेंगे या वैसे देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 चीजें जानने की जरूरत है कि जब भी मूवी में अगर आप देखते होंगे तो गद्दार पीछे से आता होगा और किडनैप करता होगा, हीरोइन को लेके चला जाता होगा। यानी वो क्या करता है, सब्जेक्ट को किडनैप करा करके ऑब्जेक्ट बना देता है और ऑब्जेक्ट को किडनैप करा करके सब्जेक्ट बना देता है, क्योंकि उसका एक रीजन होता है अ सेंटेंस कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट अ सब्जेक्ट, यू विल हैव टू यूज सब्जेक्ट। तो बेटा एक बात और जानिए, एक टेबल बना दे रहा हूं छोटा सा टेबल, आप देख लीजिए। टेबल अगर याद कर लेंगे तो वर्ड बनाने में आपको आसानी रहेगी। नोट कर लीजिए कैसे। टेबल क्या बच्चा, एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव में अगर देखेंगे बच्चा तो अगर कभी वर्ब की बेस फॉर्म लिखी मिल जाए, या वर्ब में एस या ईएस लगा मिल जाए, या डू या डज लगा मिल जाए, तो आप इसको हमेशा चेंज करेंगे बच्चा किसमें, इज एंड आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा जब आप लिखने की बात करेंगे बच्चा तो इज एंड आर और प्लस वर्ब में आईएनजी आती है, तो इसको चेंज करने का एक तरीका होता है इज एंड आर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्यों बता रहा हूं बच्चा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीइंग क्यों लगता है, तो आपको बहुत सारे लोगों ने शायद बताया भी नहीं होगा बेटा कि बीइंग लगता क्यों है। तो मैं आपको एक रीजन बताता हूं कि जब आप देखते होंगे इज एंड आर प्लस वर्ब में आईएनजी, तो आप जब भी इसको पैसिव बनाते होंगे तो एक कंडीशन होती है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कहता है मुझे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और एक्टिव वॉइस कहता है मुझे वर्ब की कोई भी फॉर्म चलेगी। यानी इसको कोई भी पसंद है लेकिन इसको सिर्फ वही पसंद है जो उसको पसंद है। ये क्या कहता है बच्चा, इसे पर जब भी बात करता है और इसमें वर्ब में आईएनजी लगा होता है तो कॉन्टिन्यूअस, ये टेंस है कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चा एक्टिव और पैसिव में कॉन्ट्राडिक्शन कैसा है कि जब बच्चा एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात हो रही थी तो यहाँ पे डिस्कशन चला कि यार नहीं मुझे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो एक्टिव वॉइस कहता है, कॉन्टिन्यूअस कहता है नहीं मुझे बच्चा क्या चाहिए, मुझे केवल और केवल वर्ब में थर्ड फॉर्म चाहिए। लेकिन एक्टिव वॉइस कहता है नहीं मुझे वर्ब में क्या चाहिए, आईएनजी। दोनों के बीच में आर्गुमेंट चलता रहा, इतने बीच में बी आया, बोले क्या हो भैया,
बोले कुछ नहीं यार, लड़ाई हो गई थी, ये है वॉइस मान ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि मुझे नहीं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और मैं कह रहा हूँ कि मेरी पहचान ही होती है हमेशा वर्ब में आईएनजी लगा करके। जब वर्ब में आईएनजी लगा करके होती है तो आप देखेंगे बच्चा क्या, एक छोटी सी बात देखेंगे कि तो वहां पे कंप्रोमाइज कराने आया, इज एक वर्ड सुना होगा एंड, एक वर्ड सुना होगा आर, और एक होगा वॉज, और एक होगा जब। ये वर्ड आपने देखे होंगे, और आपने एक छोटी सी बात और नोटिस करी होगी, ये सब होते हैं बी की फॉर्म। ये किसकी फॉर्म होते हैं बेटा? बी की फॉर्म होते हैं। जब ये बी की फॉर्म होते हैं तो बी की फॉर्म क्या है, यही भी समझौता कराने, लड़ाई को बचाने के लिए आया था, और ये बोला भैया बेफिक्र हो यार, इज हमारे वर्ड को जब देखा तो बोले तुम लड़ा मत करो, कहीं पे भी अगर तुमको तकलीफ लगे तो आप क्या करिए, आप वर्ब में आईएनजी भी लीजिए और पैसिव को वर्ब की थर्ड फॉर्म में दीजिए, यानी बी एज अ वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो ये आया और बोला एक काम करिए, वॉइस में वर्ब जब इज हमारा सेम है तो बच्चे इसमें क्या लगा दीजिए बी, और बी में क्या लगा दीजिए आईएनजी, और कर दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस बिल्कुल सवाल पैसिव है। इस वजह से बी लगा करके हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगला आता है बच्चा हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चेंज हो जाता है बेटा, हैज, हैव, बी और वर्ब की थर्ड। अगला जब आप देखेंगे तो आप एक छोटी सी बात और इसमें नोटिस करेंगे, रब करने वाला काम है, हाँ बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे थे किसमें, और करने दीजिए, थोड़ा राइटिंग गंदी है, एडजस्ट करिए, सुनने की कोशिश करिए। और अगला एक आता है बेटा, इसमें क्या, जब है को देख लिया तो अब आता है बच्चा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस कभी नहीं मिलती है, और इसमें अगर कभी आपको मिल जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म या बच्चा डिड मिल जाए, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, तो ये हमेशा चेंज होता है बच्चा किसमें, वॉज या वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद आता है वॉज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, तो ये भी सेम चेंज हो जाएगा, वॉज या वर्ब प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगला क्या देखेंगे आप, वॉज वर्ब के बाद तो एक आता है हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चेंज हो जाएगा बच्चा किसमें, हैड। इसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो विल या बच्चा क्या, शैल, तो ये चेंज हो जाएगा विल बी या शैल बी, और एक आता है विल या शैल हैव, ये चेंज होता है बच्चा विल या शैल हैव। ये वॉइस की टेबल है, सिंपल सी टेबल। दूसरी एक मॉडल वर्ब की टेबल होती है बच्चा, तो आपको एक छोटा सा पॉइंट याद लगा के रखना है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस बनाते वक्त, पैसिव वॉइस बनाते वक्त वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लगाते हैं, बी लगाते जैसे बेटा। तो सिंपल थी, आपको सबको बातें पता होंगी, बहुत सारी बातें पता होंगी, जैसे पता होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बेटा। जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपको ये जानने की जरूरत है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस में बच्चे जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, या सेंटेंस में जिसकी बातें करी जाती
फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका होता है बच्चे क्या, हु, और हिंदी में लगा देते हैं। और वर्ब में आपको सिंपल सी दो काइंड बताऊंगा मैं, हम पूरे डीप काइंड में नहीं जाएंगे कि पहले फाइनाइट नॉन फाइनाइट ये सब नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपल सी बात बताएंगे कि एक बच्चा हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी दो काइंड बना देंगे, एक होता है प्राइमरी और एक होता है मॉडल, प्राइमरी और मॉडल। और मेन वर्ब में दो काइंड, एक होता है बच्चा ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट बच्चा हमेशा दो लोग बनते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, नाउन या तो प्रोनाउन। ऐसे ही सब्जेक्ट दो लोग बनते हैं बच्चा, नाउन या तो प्रोनाउन। तो एक बात हो जाती है, जब नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं बेटा, तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका होता है या तो होता है बच्चा क्या, व्हाट। या तो सेंटेंस में whom यूज कर दीजिए, व्हाट यूज कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन whom हमेशा बच्चा whom हमेशा प्रोनाउन का रिप्लाई देता है, whom हमेशा प्रोनाउन का रिप्लाई करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है बच्चा, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कैसे होगा। और व्हाट हमेशा नाउन का रिप्लाई करता है, नाउन का रिप्लाई करता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे, जब एग्जाम्पल करेंगे बेटा हम नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो देखते हैं he kills a tiger। तो बच्चे एक बात बताओ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फाइंड आउट करने जाएंगे। तो मैंने कहा था सेंटेंस में आपको लगा दीजिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। जब हु की बात करेंगे तो बच्चा हु कौन, हु के बाद आप वर्ब के पहले हु लगा दीजिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। यानी सेंटेंस में काम करने वाला कौन है बच्चा, ही। तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये किल्स क्या हो गया, वर्ब, और ये बच्चा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सर कैसे? तो मैंने कहा था जिसके ऊपर काम किया जाए, या आप whom लगाइए या व्हाट लगाइए, आपको हमेशा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो देखिए व्हाट क्या मान दिया बेटा, टाइगर। और बच्चा वर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो दुनिया में कोई भी वर्ड लिखा मिल जाए, वो एक्शन वर्ड हो, एक्शन वर्ड हो और उसके बाद में नाम आए, वो हमेशा वर्ब होता है। जैसे किल मतलब होता है मारना। तो बच्चा आ टाइगर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो बच्चा क्या हो जाएगा, आ टाइगर। अब ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसी आइए से लिखा मिल जाए तो उसको चेंज कर देते हैं किसमें, इज एम। तो आ टाइगर इज, बच्चा क्या हो जाएगा, किल्ड बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो अब अगर चाहे तो मैं टेबल भी बनवा सकता हूँ, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इतना तो पता ही होगा बेटा कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, यू सब्जेक्टिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस। इसको फाइंड आउट करने का तरीका होता है, यू के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो वर्ब का काम करेगा, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो वर्ब का काम करेगा। अगर सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब के पहले लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब के बाद आएगा। सिंपल बात। तो बच्चा अगला क्वेश्चन लिखते हैं, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, व्हाट बच्चा क्या, लेटर। अ लेटर वैसे भी ऑलरेडी नाउन है, हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या बच्चा, अ लेटर लिख देंगे हम। अ लेटर इज रिटन बाय, और यू को क्या होता है बच्चा, यू। तो ये डिफरेंशिएशन बताया मैंने, यू का दो फंक्शन होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब के पहले लिखा मिले, वर्ब के पहले लिखा मिलेगा यू, ये हमारा बनेगा हमेशा सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद यू लिखा मिले, ये हमेशा क्या बनेगा
सी बात। ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसके बाद बेटा देखते हैं इंडायरेक्ट नेगेटिव। नोट कर लो।